हरे कृष्णा। श्रावण मास, सभी लोग श्रावण मास की बातें कर रहे हैं कि श्रावण मास में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो चलिए हम जानते हैं श्रावण मास का विशेष महत्व। तो श्रावण जो है ये शब्द आता है श्रवण से, श्रवण से श्रावण मास आता है। श्रवण का मतलब होता है सुनना और श्रावण का मतलब होता है भर भर के सुनना। तो अधिकतर हम जब देखते हैं कि श्रावण मास में लोग खूब कथाएं करते हैं और बहुत सारी कथाओं का आयोजन होता है, तो ये वास्तव में खूब विशेष रूप से इस कथा का आयोजन करना यानी श्रवण करना, सुनना, यही इसका मूल बात है। तो श्रावण मास अधिकतर ये भगवान शिव के लिए विशेष माना जाता है। लोग सोमवार का व्रत करते हैं, जो अच्छी बात है। लोग भगवान शिव की पूजा करवाते हैं, बहुत सुंदर बात है। और लोग भगवान के लिए रुद्राभिषेक इत्यादि भी करवाते हैं, जो बहुत सुंदर बात है। ये सब बातें अच्छी हैं, लेकिन इसमें बहुत अच्छी बात यह है कि भगवान शिव को क्या पसंद है। भगवान शिव को पसंद है भगवान की कथा। इसका अर्थ ये नहीं है कि भगवान शिव विष्णु से छोटे हो गए। इसका अर्थ ये है कि भगवान शिव को भगवान की कथा बड़ी अच्छी लगती है, क्योंकि भगवान शिव भी कहते हैं कि हे उमा, यदि संसार में कोई अच्छा नाम है तो वह राम का नाम है, और इसके कई सारे प्रमाण हैं। तो इसलिए भगवान शिव जो हैं ये भगवान की कथा करने में, उनका गुणगान सुनने में बहुत प्रसन्न होते हैं। तो ऐसे बहुत सारे हमें उदाहरण मिल सकते हैं जहाँ भगवान शिव भगवान की कथा या भगवान का नाम सुनने के लिए विशेष प्रसन्न रहते हैं। जैसे वृंदावन में एक गोपेश्वर महादेव हैं, तो वहाँ पर भगवान शिव हैं, लेकिन वे गोपी के रूप में गए थे। और एक स्थान पर वृंदावन में एक महान वृंदावन में एक शुद्ध भक्त थे, वे भगवान का भजन करते थे। और वहाँ शिव जी का वहीं पर शिवलिंग रखा हुआ था। तो वहाँ पर वो बैठ करके जब भजन किया करते थे तो वहाँ बहुत मच्छर लगता था। तो उस मच्छर के कारण वो ये जो साधु थे, उन्होंने कहा कि मैं अब यहाँ नहीं रहूँगा, यहाँ नहीं आऊँगा, क्योंकि यहाँ बहुत मच्छर काटते, तो मुझसे यहाँ भजन नहीं होगा। तो 1-2 दिन नहीं आए। तो शिव जी उनको पूछते हैं कि अरे आप क्यों नहीं आ रहे हो यहाँ भजन करने। तो कहते हैं अरे वहाँ इतने मच्छर काटते हैं, हम कैसे भगवान का भजन करेंगे। तो शिव जी कहते हैं आप आइए, आज से आपको मच्छर नहीं काटेंगे। क्यों? क्योंकि शिव जी भगवान का गुणगान सुनना चाहते हैं। शिव नाम में ही इतनी सुख, इतनी शांति है कि शिव का नाम सुन के ही आत्मा में संतुष्टि होती है, एक शीतलता आ जाती है। यही है शिव का स्वरूप। शिव जो हैं ये ऐसे हैं कि निरंतर यदि कोई शिव शिव भी कहे, तो जब कभी कुछ अच्छी बातें करनी होती है तो हम लोग क्या कहते हैं, शिव 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 शिव, बहुत सुंदर बात, बहुत सुंदर बात। लेकिन आजकल तो उसका भी रूप बदल दिया है लोगों ने कि कोई कुछ अपराध करेगा तो शिव 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 चिल्लाते हैं। वास्तव में शिव का अर्थ होता है कि शिव से पवित्रता आती है, शिव नाम बोलने से पवित्र आ जाती है। इसलिए भगवान शिव जो हैं ये हर प्रकार से कल्याणकारी हैं। तो श्रावण महीना जो भगवान शिव के लिए विशेष रूप से माना जाता है, भगवान शिव के लिए कुछ स्थानों पर लोग ऐसा कहते हैं, ये सुनी हुई बातें हैं, जो लोग कहते हैं कि भगवान शिव जो हैं इसी महीने में उन्होंने समुद्र मंथन से विष पिया था। भगवान शिव जो हैं वे सबसे ज़्यादा जो श्रावण का कार्य है वो इसी महीने में करते हैं। तो जो सुनने का जो भाव है श्रवण का, ये बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, सुनना बहुत आवश्यक है। जब हम स्कूल में जाते हैं ना, तो पहले हमको लिखाया जाता है, एक स्लेट, चौक, उससे हमको लिखाया जाता है। ए ऐसे लिखते हैं, अ ऐसे लिखते हैं, क ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिखाया जाता है। तो पहले हमारा ज्ञान का वर्धन लिखा के, पढ़ा के ऐसे होता है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, तब हम केवल सुन करके ही हम एजुकेटेड मान लिए जाते हैं, हम डिग्री प्राप्त किए मान लिए जाते हैं।
ऐसे ऐसे कॉलेजेस हैं जहाँ पर एक एक प्रोफेसर हफ्ते में, सप्ताह में केवल एक दिन, वो भी 45 मिनट एक क्लास देते हैं और उनकी मोटी मोटी सैलरी होती है। ये सब केवल एक ही बात के लिए होती है कि वो आकर के बोलते हैं और बच्चे केवल सुनते हैं, और सुनने के लिए उनको इतना बड़ा फीस दिया जाता है। तो श्रवण करने से कितना लाभ होता है कि लोगों को भौतिक डिग्री मिल जाती है। लोग इंजीनियर बन जाते हैं, डॉक्टर बन जाते हैं, बड़े बड़े फिलोसफर बन जाते हैं, और भी अनेकों प्रकार के, आजकल तो बहुत सारी डिग्रियां आ गई हैं। तो सारे प्रकार की जो डिग्रियां हैं केवल सुनने से मिलती हैं। इसका अर्थ ये नहीं कि प्रैक्टिकल नहीं होता है, इसका अर्थ ये भी है कि प्रैक्टिकल से ज़्यादा उनको थियोरेटिकली यानी सुनाया जाता है कि क्या है कैसा है, ये बारे में पूरा बताया जाता है, और लोगों को जो सही लगता है वो उसको नोट कर लेते हैं। तो केवल श्रवण करने मात्र से उनको डिग्री मिल जाती है। तो सोचिए, अगर केवल श्रवण करने से डिग्री मिल सकती है तो क्या हम इस संसार से मुक्त नहीं हो सकते? तो इसलिए भगवान को बहुत प्रिय है उनकी कथा सुनना। तो शिव जी के लिए लोग पूजा कराते हैं, व्रत उपवास करते हैं, शिव जी प्रसन्न होते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं होते। खूब उनके लिए अभिषेक करते हैं, रुद्राभिषेक करते हैं, बहुत सारे मंत्र इत्यादि पाठ करके उनको अभिषेक करते रहते हैं। ये बहुत अच्छी बातें हैं जो होनी चाहिए। लेकिन इन सब में सबसे बड़ी बात यह है, भगवान शिव को कथा सुननी है। किसकी कथा? शिव जी की अपनी कथा नहीं, शिव जी को सुननी है भगवान की कथा, श्री राम की कथा, श्री कृष्ण की कथा। और इनकी कथा सुन करके शिव जी ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। जिन लोगों को शिव जी का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है उनको शिव जी धन नहीं देते, स्त्री नहीं देते। जो तो थोड़े बहुत भक्त थोड़े सा प्रेम प्राप्त करते हैं ना, उनको शिव जी ये सब दे सकते हैं। लेकिन शिव जी अगर वास्तव में किसी के ऊपर बहुत कृपा करते हैं तो उसको कृष्ण भक्ति देते हैं। और इसीलिए भगवान शिव माता पार्वती को सदैव केवल राम की महिमा बताते हैं, कृष्ण की महिमा बताते हैं, विष्णु की महिमा बताते हैं। इसलिए हम सभी को श्रावण मास में श्रवण करने पर जोर लगाना चाहिए। जितना अधिक से अधिक हम सुनेंगे भगवान शिव उतना प्रसन्न होंगे। हो सके तो भगवान शिव के पास जा कर के, शिव मंदिर के पास या भगवान शिव का लिंग हो जहाँ पर, वहाँ बैठ के भगवान शिव को प्रणाम करके, प्रार्थना करके, और वहाँ पर भगवान का नाम जप किया जाए, और भगवान की जैसे श्रीमद् भागवत महापुराण है वह बैठ करके पढ़ा जाए, जिससे शिव जी खूब प्रसन्न होते हैं। और ऐसा करने से आपको जो लाभ होगा वह शब्दों में बोला नहीं जा सकता। तो आइए हम सभी इस श्रावण मास के शुभ अवसर पर भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए अधिक से अधिक श्रवण करें, और यही हमारा श्रावण मास होगा। जय श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन, और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।